थोड़ा सा तेज़ में ऐसी हो जाए। सबसे पहले मैं देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के शिव के शिष्य साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता के समान नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस बैठक चर्चा में सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम तो देखिए भाई बहन, साहब का दिया मात्र 3 सूत्र है। 3 सूत्र का हमें आपको पालन करना है। पहले सूत्र में अपने गुरु से मन ही मन दया की याचना करना है। कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए गुरुवर कि मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करना है। चर्चा ही महान है, चर्चा गुरु का आदेश है। भाई बहन, जितना हमारा आपका मन शिव को गुरु बनाने के बाद समझा है, अब अनुभूतियाँ मिली है, उस आधार पे भाई बहन को समझाना है, बताना है कि वह भी भाई बहन महादेव को अपना गुरु मान ले। और इससे बढ़िया काम इस धरती पे है नहीं, इससे पुण्य का कोई काम नहीं है। अगर हमारे आपके बताने से किसी भाई ने महादेव को गुरु मान लेता है, इससे पुण्य का कोई काम नहीं धरती पे। तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। माला है तो एक माला 24 घंटा में एक माला करना भाई बहन, 108 बार नमः शिवाय। माला नहीं है तो 10 मिनट बैठ के अपने गुरु को प्रणाम कर लेना है नमः शिवाय से। देखिए साहब का यही तो दिया हुआ 3 सूत्र है। 3 सूत्र का हमें आपको पालन करना है भाई बहन। और वह महादेव है, उस महादेव को सारी दुनिया जानती है। उस शिव को हमारे दादा पूर्वजों ने भी उनकी पूजा करते आए हैं, उनको बेलपत्र चढ़ाते आए हैं पीछे से। उसी महादेव को हम लोग गुरु बनाए हुए हैं। और साहब ने महादेव को गुरु बनाए, उनके जीवन में रिजल्ट मिला। और साहब ने हम लोगों को जीवन में बताए 3 सूत्र हम लोगों के बीच में है। साहब के जरिए हम लोगों का जीवन धन्य हुआ भाई बहन। देखिए आज 26 अगस्त है। 27 अगस्त को साहब का लास्ट संगोष्ठी हुई थी पिछले 2022 में। आज 26 तारीख है, तो 27 और 28 की जो संगोष्ठी हुई थी साहब की लास्ट संगोष्ठी, उसमें साहब ने एक ही चीज़ बोला था कि शिव से दया मांगते हैं। दया किसके ऊपर होती है? चर्चा कौन करेगा, नमः शिवाय कौन करेगा? गुरु शिष्य के ऊपर दया करेंगे। तो हम लोग शिष्य बनने के लिए दया मांगे, कम से कम कि हम शिष्य तो बन जाए पहले, तब न दया। दूसरी चर्चा करेगा कौन? चर्चा शिष्य, शिव के शिष्य। अब शिष्य बनेंगे तब ना गुरु की चर्चा कर सकेंगे। नमः शिवाय कौन करेगा? शिष्य करेगा। नमः शिवाय शिष्य न करेगा, तो हम शिष्य पहले अपने गुरु से दया मांगे कि हम महादेव दया करिए कि हम आपका शिष्य बन जाएं। तो ये लास्ट संगोष्ठी में साहब ने बोले हुए ये बात। और हम आप धरती पे आए हैं, हम लोग को यहाँ पे साहब ने बताया दुख ही दुख है, सुख बहुत कम है। तो दुख से घबराना नहीं चाहिए। हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं और हम लोगों का मन यहाँ पे समझा, हम लोग यहाँ पे आए हैं, बातचीत कर रहे हैं महादेव की। और साहब दीदी धन्य है जो हम लोगों का रिश्ता महादेव से कर दिए। उनका ऋण तो साहब दीदी का हम लोग इस जीवन का कई जन्म तक नहीं चुका सकते। जो हमारा आपका जीवन महादेव से जोड़ दिए, महाशिव तक पहुँचने का मार्ग दे दिए उन्होंने, शिव शिष्यता के मार्ग बताए, शिव तक पहुँचने का मार्ग दिए। तो साहब ने जो बोले हैं उस पर हम लोगों को उनकी बातों को अमल करना है, इधर उधर बातों को न सुनना है। जो साहब बोलते हैं उतना ही करना है। ऐसी से हम लोग महादेव का रास्ता पे चढ़ सकेंगे भाई बहन, शिव शिष्यता के मार्ग पे चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग धरती पे आए, हम लोगों के
हम लोगों की ये सांसें हम लोगों की चल रही है, हम लोगों की ये सांसें भी हम लोगों के बस में नहीं है। ये सांसें चल रही है, हम लोगों का इस पे कंट्रोल नहीं है, इसका भी कंट्रोल किसी के हाथ में है। सांस चल रही है, अभी नहीं आए तो बस खत्म। तो यह सांसें भी किसी की इच्छा से चल रही है, वह महादेव। तो उनको याद कर ले, हम उनसे दया मांग ले, उनको गुरु माने हैं। भाई बहन, गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से निकाल कर प्रकाश की तरफ डालना। अंधकार रूप में से हम लोग को प्रकाश में डालने वाले को गुरु कहा गया है। और बाकी तो जैसे हम आप पेड़ पौधे लगाते हैं, पौधे लगा दिए, फूल लगा दिए अच्छा से, उसमें पानी भी देंगे, खाद भी दे देंगे, लेकिन साहब ने बताया उसकी जिंदगी हम नहीं दे सकते हैं। खूब पानी खाद दे देंगे, लेकिन उसकी जिंदगी भी किसी के हाथ में है। हमारे आपके हाथ में इस धरती पे कुछ भी नहीं है। तो कम से कम जो जीवन है, जो सांसें चल रही, उसमें महादेव का नाम ले लें हम आप, और महादेव से लोगों को जोड़ दें। हम आप जोड़ेंगे क्या, प्रयास करना है, महादेव की दया से ही कोई जुड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर चर्चा की तरफ निकलें तो घर से महादेव की से साहब दीदी से आशीर्वाद मांग के और गुरु से दया मांग के निकले, देखिए गजब की चर्चा करेंगे आप। हमने इस चीज़ का थोड़ा सा अनुभव किया। घर से आप करके निकलिए और गजब की मतलब कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो यही 3 काम करना है भाई बहन। और कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ लवनी में गया था, वहाँ भी भजन बहुत हो रहा था। एक दिन उधर भी कमालपुर गए थे, उधर भी बहुत तेज़ी से चल रहा है कमालपुर में भी। तो वहाँ भी हम लोग गए थे, तो भजन जो वहाँ की औरतें बैठी थी, काफ़ी भजन पे ही निगाह था कि भजन आए लोग बाहर से। हम लोग गए थे 7-8 लोग, रमबिलास भैया वगैरह, बबलू भैया वगैरह बनारस के, तो गए थे 7-8 लोग। वहाँ लोग यही बोल रहे हैं कि भजन करिए, मतलब भजन गाइए। हम लोग उनको बोले कि भजन से समझाएंगे क्या दूसरों को? भाई हम लोग चर्चा में बोलते हैं कि सुनने समझे तब न दूसरों को सुनेंगे समझाएंगे, सुनेंगे समझेंगे। हम लोग भजन सुनेंगे तो हम क्या भजन समझाएंगे दूसरे को? लोगों को बताया गया। और वहाँ पे तो जो कर रहे हैं करने दीजिए, हम लोगों को साहब के आदेश पे चलना, भाई कुछ नहीं करना। और बोलते हैं ना कि पुआल जो है, पुआल जलता है तो कुछ देर तक वो आग देगा, उसके बाद थोड़ी देर में राख हो जाएगा। यदि आप लकड़ी को जला दो, लकड़ी आपकी पूरी रात गरमाइश देगी, काफी टाइम तक उसकी आंच होगी। तो हम लोग महादेव साहब के आदेश पे चलना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी अपने गुरु के चरण में रखते हुए मैं अपने महागुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पे आए सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को